सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे। कहानी अब बेहद इमोशनल, ड्रामेटिक और सस्पेंस से भरी होने वाली है। आर्यवर्धन को आए मेजर हार्ट अटैक के बाद से ही उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह खबर जैसे ही मीडिया में फैलती है, पूरे शहर में सनसनी मच जाती है। अस्पताल के बाहर भीड़ लग जाती है और अंदर परिवार वाले चिंता में डूबे हुए नजर आते हैं। अनु की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मान रही है। इसी बीच मोहल्ले वालों का गुस्सा भी सामने आता है। वे अनु के परिवार को ताने मारते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र की लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इन बातों को सुनकर अनु और भी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अनु पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी के मंदिर में पहुंचती है। वह रोते हुए प्रार्थना करती है और एक कड़ी प्रतिज्ञा लेती है कि जब तक आर्यवर्धन की सर्जरी सफल नहीं हो जाती, तब तक वह दिए पर हाथ रखकर खड़ी रहेगी। यह सीन बेहद भावुक होने वाला है, जहां अनु का त्याग और प्रेम साफ नजर आएगा। इधर अस्पताल में डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक सर्जरी के दौरान एक बड़ी जटिलता सामने आती है। डॉक्टरों का कहना होता है कि आर्यवर्धन की हालत बहुत गंभीर है और बचने की संभावना बेहद कम है। यह सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। अस्पताल में एक अनजान शख्स आता है जो खुद को आर्यवर्धन का पुराना जानने वाला बताता है। वह डॉक्टर से कुछ निजी बात करता है और अचानक सर्जरी की दिशा बदल जाती है। डॉक्टरों को एक ऐसा मेडिकल इतिहास पता चलता है जो अब तक छुपा हुआ था। दूसरी तरफ अनु का हाथ जलने लगता है। ए दो ईशा ताओशम आता तैबेदान। लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ती। उसका विश्वास और प्यार चरम पर दिखाया जाता है। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसी समय अस्पताल से खबर आती है कि सर्जरी सफल हो गई है। यह पल बेहद इमोशनल और राहत भरा होता है। आर्यवर्धन धीरे धीरे ठीक होने लगता है और कुछ दिनों बाद घर लौटता है। घर पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है। गायत्री उसकी नजर उतारती है, आरती करती है और अनु को गले लगाकर धन्यवाद देती है। हर कोई अनु की तारीफ करता है कि उसके तप और सच्चे प्यार ने आर्यवर्धन को बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला है। अनु के मन में लगातार एक नाम गूंज रहा है। आम तेज पम राजीव भाटिया। वह समझ नहीं पा रही कि आखिर यह नाम क्यों बार बार उसके सामने आ रहा है। कई बार वह आर्यवर्धन से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती है। फिर एक दिन जब सब कुछ सामान्य लगने लगता है, बिया के हाथ आने पांधे त्यातैन को आर्यवर्धन के कमरे में एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में कुछ दस्तावेज और एक पुरानी फोटो होती है, जिसमें आर्यवर्धन किसी और नाम के साथ दिखाई देता है, राजीव भाटिया। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। अनु सीधे आर्यवर्धन का सामना करती है और उससे सच्चाई पूछती है। पहले तो आर्यवर्धन टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह टूट जाता है और सच्चाई बताता है कि वह पहले राजीव भाटिया था। उसने अपनी पहचान बदली थी। लेकिन क्यों? आर्यवर्धन की कहानी सुनकर अनु के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि उसका अतीत बहुत खतरनाक और दर्दनाक रहा है। वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आर्यवर्धन यह खुलासा करता है कि वह अनजान शख्स जो अस्पताल में आया था, वही उसके पुराने जीवन से जुड़ा हुआ है और अब वह वापस आ चुका है। इस खुलासे के बाद अनु के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आर्यवर्धन सच बोल रहा है? क्या उसका अतीत फिर से उनकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है? और सबसे बड़ी बात, आते इंश्वायदाश के कमारी ये क्या अस्टिया अनु इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा थ्रिलिंग और इमोशनल होने वाली है, जहां प्यार, भरोसा और अतीत की सच्चाई आमने सामने टकराने वाली है। तो आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।